एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आर्ने स्टीवन जो है वो यातना चर्च के लोगों को ढूंढकर उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक इविल ग्रुप है जो कि यंग वर्जिन वुमेन को जो है सेक्रीफाइस करता है। आर्ने स्टीवन की डॉटर ईरन को भी उन लोगों ने एक बार जो है किडनैप कर लिया था। उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्टीवन फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो ड्रोन जो है वो मारा गया। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं आर्ने स्टीवन के सारे सोल्जर्स को जो कि यातना चर्च के बिलीवर्स को जो वो मार रहे होते हैं कि तभी उनकी तरफ एक लेडी आने लगती है। उनमें से एक जो था वो कहता कि हे कोई आ रहा है, आखिर वो कौन है। हम लोग देखते वो कोई और नहीं बल्कि यूरा होती है। तो उसके बाद बताया जाता है कि यूरा जिसने की बैटलफील्ड को जो है वो ज्वाइन कर लिया। यूरा का अपीयरेंस थोड़ा सा बदल गया लेकिन ये देखने में अब ज्यादा खूबसूरत लग रही है। यूरा जो थी वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इसमें ज्यादा समय जो है लगने वाला है। फिर इसके बाद हम यूरा की डबल एस रैंक की क्विस्ट को देखते हैं जिसमें इसे आर्ने स्टीवन के सोल्जर से यातना चर्च के बिलीवर्स को जो बचाना होता है। रिवॉर्ड के तौर पर इसे 8th सर्वेंट की पोजीशन मिलेगी। गाइस 8th सर्वेंट का मतलब जैसे कि चर्च में पोप्स और बिशप होते हैं ना, तो वैसे ये यातना चर्च में इनका सर्वेंट है। उसके बाद यूरा जो थी वो अपने मन में कहती है कि डबल एस रैंक का क्विस्ट जो कि कभी भी जो वो दोबारा नहीं मिलेगा, मैं इसे जरूर जो वो क्लियर करूंगी। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि वो फीलिंग जब मैंने एंगस रैंक का नंबर 7 का जो सामना करते हुए फील किया था, वो हेल्पलेस एक एपिक क्लास होल्डर का सामना करते हुए। इसके बाद वो उन सभी सोल्जर की तरफ बढ़ने लगती है। वो सोल्जर जो थे वो कहते हैं कि वो भी कुछ करने का जो वो प्लान कर रही है, सभी लोग जो वो तैयार हो जाओ। यूरा जो कि जंप करते हुए अपने मन में कहती है कि ताकतवर, मुझे जो वो ताकत चाहिए। साथ ही उसके बाद वो सभी के ऊपर अपने मैजिक से जो वो अटैक कर देती है और अपने मन में कहती है कि मैं नंबर 1 रैंकर जो वो बनूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्टर्न कैस्टल का सीन जहां पर एक आदमी जो था वो कहता है कि टोटल 412 कैजुअलिटी और 5 नाइट जो कि काफी ज्यादा जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं लेडी ईरन। इसके बाद हम ईरन को देखते हैं। ईरन जो थी वो कहती है कि एनिमी केवल जो वो 150 ही थे और तुम कह रहे हो कि 1000 सोल्जर और 8 नाइट इनके हाथों जो वो हार गए। साथ ही उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार उनके बीच में एक काफी ज्यादा जो वो खतरनाक अपोनेंट था, हमें विश्वास है कि वो 7 सर्वेंट्स में से जो वो एक है। इसके बाद ईरन जो थी वो अपने गले की अंगूठी को देखते हुए अपने मन में कहती है कि ड्रोन की अंगूठी है ये वाली जिसे कि हमारा ग्रेड जॉब वो मांग रहा था उससे। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हारा जरूर जॉब वो बदला लूंगी और उसके बाद वो फिर से अपने सैनिक को जो इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेड को जिसने कि एक शॉट को बनाया होता है लेकिन वो नॉर्मल ग्रेड की होती है। इसके बाद खान जो था वो कहता है कि भले ये नॉर्मल आइटम हो लेकिन ये फिर भी जो है वो अमेजिंग है। ग्रेड जो था वो कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। ये सुन के खान जो था वो कहता कि तुमने तो मुझे डरा दिया, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। इसके बाद ग्रिड जो था वो रोते हुए कहता है कि मैं अपने पैसों से केवल 7 स्वॉर्ड के मटेरियल जो वो खरीद सकता था और उसमें से मैंने एक जो वो बर्बाद कर दिया। मुझे 3 एपिक स्वॉर्ड बनाने के लिए अब हर 2 स्वॉर्ड पर एक एपिक जो वो चाहिए। इसके बाद खान जो था वो कहता कि लेकिन अगर तुम इसे बेचते हो तो तुम्हें 800 गोल्ड कॉइन जो वो मिल जाएगा। ग्रिड जो था वो कहता कि मटेरियल की कॉस्ट 950 गोल्ड थी। और इसके बाद खान जो था वो कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड को बनाने पर जो है अपने 20 घंटे और काफी ज्यादा एनर्जी जो वो कंज्यूम कर रहे हो। हार्डवर्क जो है वो कभी भी धोखा नहीं देता, एक बार खुद पर ट्रस्ट करो और फिर से जो है वो शुरू करो। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जो वो ठीक हो। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, ग्रिड एक और शॉट बनाता है, वो भी जो वो नॉर्मल होती है। खान जो था वो कहता कि अगर तुम इसे बेचोगे 800, तभी हमारा ग्रिड जो था वो कहता कि बकवास बंद करो तुम स्कैमर। और इसके बाद वो बाहर आता है स्मिथी से और ऑपरेटर्स को गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम कमीनो मैनिपुलेट करना जो वो बंद करो। साथ ही वो अपने मन में अपनी लेजेंडरी ब्लैक मिथ की क्लास को भी जो वो काफी ज्यादा गालियां देता है और कहता कि अब मेरे पास केवल 5 ही चांस जो वो बचे हुए हैं। यूनिक लेजेंडरी, क्या ही मजाक है। इसके बाद वो एक और शॉट को बनाता है जो कि रेयर ग्रेड की होती है। ग्रेड अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि रेयर भी बहुत ही मुश्किल से जो वो अपीयर हो रही है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है लेकिन हम लोग देखते हैं ग्रेड बेचारा एक तरह से वो मर ही चुका होता है और अपने मन में कहता है कि कॉन्सेंट्रेट, बस मुझे कॉन्सेंट्रेट करनी है। इसके बाद वो एक और शॉट बनाता है जो कि नॉर्मल ग्रेड की होती है। ग्रेड अपने मन में कहता है कि मैं तो जो वो गया। और इसके बाद वो फिर से शॉट जो वो बनाने लगता है और कहता कि इससे कोई भी जो वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क जो वो नहीं पड़ता। और इसी तरीके से एक हफ्ते जो बीत जाते हैं जहां पर ग्रेड ने काफी सारी शॉट बनाई होती है। खान जो था वो कहता कि 2 एपिक शॉट और 1 रेयर, 3 नॉर्मल। फिर इसके बाद वो ग्रेड से कहता है कि अब केवल एक ही जो है एपिक ग्रेड की शॉट रह गई है, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा ग्रेड अचीवमेंट है। ग्रेड जो कि बेचारा कुछ भी नहीं कहता। वहीं पर खान जो था वो कहता है कि ये तुम्हारी जो है वो लास्ट शॉट है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेड जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आई एम फाइन, मेरा दिमाग बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल मरे हुए की तरह। इसके बाद खान जो था वो कहता कि पागमा का डिसेंडेंट आखिर इस तरीके से कमजोर जो है एक्ट कैसे कर सकता है। ग्रेड हंसते हुए कहता कि पागमा वो कौन है, मैं नहीं जानता, मैं केवल नॉर्मल
डिसेंडेंट हूँ। और इसके बाद वो अपनी ब्लेड को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी लास्ट ब्लेड, अब मेरे पास कोई भी जो है वो चांस नहीं है, ये नॉर्मल ग्रेड की आइटम। साथ ही उसके बाद वो अपनी स्वord को कंप्लीट जो वो करने वाला होता है। हम लोग देखते हैं जैसे वो अपनी स्वord को कंप्लीट करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। ग्रेड अपने मन में कहता है कि गड़बड़ करना बंद करो, तुम नॉर्मल ग्रेड की आइटम। हम लोग देखते हैं स्मिथी के बाहर काफी ज्यादा क्लाउड जो है इकट्ठा होने लगते हैं और ऊपर से एक लाइटनिंग सीधा स्वord के ऊपर जो है वो गिरती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेड को, ग्रेड जो था वो कहता है कि आखिर जो है वो क्या हो रहा है। साथ ही उसके बाद वो देख के हैरान हो जाता है। हम लोग देखते हैं ग्रेड ने इस बार जो है वो लेजेंडरी ग्रेड की स्वord बनाई होती है और साथ ही हम उसकी डिस्क्रिप्शन को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जो है वो अच्छी होती है। आप खुद ही जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और इसके बाद सिस्टम जो है उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि लेजेंडरी आइटम बनाने की वजह से आपके सारे स्टेट जो है वो 25 से प्लस हुए हैं और आपकी कॉन्टिनेंट में रेपुटेशन 1000 से जो वो प्लस हुई है। आपको टाइटल मिला है ओनली लेजेंडरी आइटम मेकर का। हम देखते ग्रेड ये सब देख के बेचारा काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपनी फटी हुई आंखें लेकर खान की तरफ जो वो देखता है। खान के मुंह से भी जो है झाग आने लगते हैं और बेचारा वो तो गिर ही जाता है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि ओल्ड मैन प्लीज जो वो मरना मत, मैंने अभी भी अपनी क्लास क्विज को जो कंप्लीट नहीं किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको कास्टल का दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी जो था वो कहता है कि लेडी ईरन, मुझे सच में जो है वो काफी ज्यादा दुख है कि हमारी सेकंड ग्रुप जो है वो भी हार गया। इसके बाद ईरन जो थी वो कहती है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि वो पर्सन जो है वो 7th सर्वेंट्स में से एक मेंबर है। इसके बाद उसके साथ वाला वो दड़ियल आदमी जो था वो कहता है कि दुर्भाग्य से लेडी ईरन आप जो है वो सही हैं। साथ ही इसके बाद ईरन जो कि उससे कुछ कहती है और उसके बाद वो दड़ियल उससे जो वो कुछ कहता है। ईरन जो थी वो कहती है कि फिर इससे कुछ भी जो है वो नहीं बदलने वाला, हालांकि इसमें जो है वो डेफिनेटली समय लग जाएगा, लेकिन मैं ड्रोन तुम्हारा बदला जो वो लूंगी। इसके बाद वो बाहर की तरफ देखने लगती है जहां पर हम देखते हैं कि फाउंटेन के बीच में हमारा ग्रेड नहा रहा होता है। ईरन जो थी वो कहती है कि वो कौन है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड को, ग्रेड उसमें से पैसे निकालते हुए कहता है कि ढूंढ लिया पैसे। साथ ही वो कहता है कि गोल्ड कॉइन, ये पहली बार है कि मुझे कोई गोल्ड कॉइन जो वो जमीन पर पड़ा मिला है। हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि लेडी ईरन क्या आप यहाँ पर हैं। साथ ही उसके बाद ईरन जो थी वो कहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग एडमिनिस्ट्रेटर, आखिर वो गार्डन में जो वो सस्पिशियस आदमी कौन है। एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता कि क्या आपने ऑलरेडी उसे जो वो नोटिस कर लिया, उसका नाम ग्रेड है, आपको उसे तुरंत ही मिलने की जो वो जरूरत है। इसके बाद ईरन कहती है कि क्या ग्रेड। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं ईरन जो कि उसे मिलने के लिए जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर सारी बात को बताता है कि इसे 3 शॉट बनाने के लिए जो वो कहा गया था। इसके बाद ईरन जो थी वो कहती है कि रूमर वाले ब्लैक मिथ में तुमसे जो वो सच में मिलने के बारे में प्लान कर रही थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से मेरे पास जो वो समय नहीं हुआ। वहीं पर हम देखते ग्रेड, ग्रेड अपने मन में कहता है कि बस मुझे जो वो मेरा रिवॉर्ड दो। साथ ही वो कहता है कि लेकिन आखिर मैंने इस वुमेन को पहले जो वो कहां पर देखा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता कि प्लीज जरा इस आइटम को देखिए, ये स्वॉर्ड इस आदमी ने जो वो बनाया है। इसके बाद हम देखते वो लेजेंडरी स्वॉर्ड को दिखाता है और साथ ही वो कहता है कि जैसा कि आप देख ही सकती है ये एक इंक्रेडिबल वेपन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहीं पर दड़ियल को, दड़ियल जो था वो कहता कि ये स्वॉर्ड सच में अविश्वसनीय वाली पावर है। लेडी ईरन, ईरन जो थी वो कहती है कि आखिर तुमने इस तरह की आइटम जो वो कैसे क्रिएट कर दी। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि चलो फिर ऑलरेडी हम लोग बात करना शुरू करते हैं, आखिर तुम लोग मुझे इसके लिए कितना पे करोगे। और उसके बाद वो कहता कि मैं तुम्हें पहले बता दूं कि तुमने कहा था कि अगर वेपन की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है तो तुम मेरी पेमेंट को जो है इंक्रीज कर को दोगे। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं ईरन को, ईरन अपने मन में कहती है कि अविश्वसनीय स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड के साथ शायद हम। और इसके बाद वो कहती है कि सर फ्यूनिक्स, तो गाइस इस दड़ियल का नाम जो वो फ्यूनिक्स है। इसके बाद ईरन जो थी वो फ्यूनिक्स से कहती है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड को जो वो लेते हो तो क्या तुम 7th सर्वेंट का जो वो सामना कर सकते हो। इसके बाद फ्यूनिक्स जो था वो कहता कि इस स्वॉर्ड के साथ ना केवल मैं उसका सामना बल्कि उसे जो वो हरा भी सकता हूं। साथ ही उसके बाद ईरन जो थी वो कहती है कि बहुत बढ़िया, फिर इसमें हिचकिचाने की कोई भी जो वो जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर इस स्वॉर्ड को जो वो परचेज कर लो, प्राइस मैं तुम्हारे ऊपर जो वो छोड़ती हूँ। और साथ ही वो अपना हाथ ग्रेड के सामने करती है और कहती है कि तुम्हारा नाम ग्रेड है ना। हम लोग देखते ग्रेड को जो कि ईरन की तरफ जो वो देखता है, साथ ही उसकी नजर उस अंगूठी पे पड़ती है और कहता है कि अपने मन में कि ये अंगूठी आखिर मैंने इसे पहले जो वो कहां पर देखा था। वेल किसे ही परवाह है, वेस्टर्न की न्यू रूलर जो सच में ओपन माइंडेड है। और उसके बाद वो उसके हाथ पे किस करता है, ये उनके गाइस एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वेटिंग रूम में जो वो बैठा होता कि तभी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता और वो कहता है कि सॉरी ग्रेड, मैंने तुम्हें जो वो वेट करवा दिया। ग्रेड जो था वो कहता कि प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मैं हैमर मार मार के जो वो थक चुका हूँ। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता कि मैं समझता हूँ कि तुमने इस मास्टरपीस को बनाने के लिए अपनी बॉडी और अपने माइंड की सारी एनर्जी जो वो लगा दी है। ग्रेड जो था वो कहता कि हे मुझे ठगने के बारे में सोचना भी मत, एक आइटम को बनाने के लिए मेरे 1000 गोल्ड कॉइन जो वो लगभग लगे हैं। साथ ही उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता कि हम इस स्वॉर्ड को 220,000 गोल्ड कॉइन में जो वो खरीदेंगे। ग्रेड जो था वो कहता कि 220 गोल्ड कॉइन
ये काफ़ी ज़्यादा कि तभी वो रुक जाता है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता है कि 220 गोल्ड नहीं, 220,000 गोल्ड कॉइन। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते ग्रेड बेचारा उसकी तो आंखें फटी रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसके बाद वो अपना सिर दीवार पे जो है वो पटकने लगता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या ये जो है वो कम है? सच वो कहता है क्योंकि वेस्टर्न का ईयरली बजट जो है वो 170,000 गोल्ड कॉइन ही है, इसलिए हम तुम्हें इससे ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकते। साथ ही हम लोग ग्रेड को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि 220,000 गोल्ड कॉइन, इसका मतलब 264 मिलियन वॉन। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि लोन को चुकाने के बाद भी मेरे पास जो है वो 254 मिलियन वॉन बचेंगे। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि रुको, अगर मैं इसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन साइट पर जो है वो डाल देता हूँ बेचने के लिए तो शायद मुझे और जो है वो मिल सकता है। एक्चुअली नहीं, यहाँ पर इसे जो है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो चलो यहाँ पर जो है वो बेच देते हैं। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि 26 साल की मेरी सारी हार्डवर्क जो है वो आज काम आ गया। अब मैं अपने हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी में लग्जरियस कपड़े और एक्सपेंसिव कार के साथ जो है वो जा सकता। साथ ही हम लोग देखते हैं कि ग्रिड काफी ज्यादा जो है वो खुश होता है और वो अपने मन में कहता है कि अब मैं अपने फर्स्ट क्रश को भी जो है वो बता सकता हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं इस प्राइस पे जो है वो बेचूंगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है कि ये अच्छा डिसीजन है और प्लीज ये हमारे ग्रेटिट्यूड के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट करो। ग्रिड उसे लेते हुए कहता है कि ये क्या है? इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कहता है कि ये ब्लू ऑर्चिड है। साथ ही वो कहता है कि ये रेयर आइटम है जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि ये मटेरियल जो कि मुझे फेलियर बनाने के लिए जो है वो चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए 15 की जो है वो जरूरत है, लेकिन कितना ज्यादा मैं लकी हूँ। इसके बाद वो उसके बाकी पैसे वगैरह जो है वो दे देता है, जिसके बाद हम लोग दिखते हैं ग्रिड को सारे उसके गोल्ड कॉइन जो है वो मिल जाते हैं और साथ ही उसे एक बोनस भी मिलता है। बोनस के तौर पर उसे अब कोई भी जो है वो टैक्स पे नहीं करना होता है। ग्रेट जो कि अपने मन में कहता है कि वो अब मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अमेजिंग, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। फिर उसके बाद वो कहता है कि सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा जो है वो शुक्रिया। इसके बाद वो लॉग आउट करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा घर पर सभी को इसके बारे में बताते हुए। इसके बाद हम लोग देखते ग्रेट को जो कि अपने घर की तरफ जो वो भाग रहा होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसके बाद वो कहता है कि मैं घर आ गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि मॉम डैड सही सभी चीज़ें जो है वो ठीक है, मैं फाइनली। लेकिन वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सैड होकर जो बैठी हुई होती है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि क्या हुआ, आखिर सभी लोग जो इतने ज्यादा सैड क्यों, क्या कुछ हुआ है? इसके बाद हम देखते सी रोते हुए कहती है कि ओपा, डैड ने लोन गारंटी पे जो वो साइन किया था 800 मिलियन वॉन का। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।